हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर इस वीडियो में मिल रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारी वीडियो जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर से संबंधित वीडियो मैंने डाला था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे थे या प्रश्न कर रहे थे कि इसमें जो आईटीआई अनुदेशक होते हैं, सीआईटीएस जो किए हुए होते हैं, चाहे बीटेक करके किए हों या डिप्लोमा करके किए हों या आईटीआई करके किए हो सीआईटीएस, और उसके बाद में जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी में क्या आप अपने आईटीआई अथवा डिप्लोमा अथवा बीटेक का जो ट्रेड होता है उससे संबंधित सभी ट्रेडों में एलिजिबल होते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जिस ट्रेड से आप सीआईटीएस किए हुए होते हैं उसमें एलिजिबल होते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी अगर इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इससे संबंधित मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास समय पर पहुंचता रहे। तो हाँ दोस्तों, इसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो राजकीय आईटीआई कॉलेज होते हैं या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज होते हैं, उसमें जो भी इंस्ट्रक्टर रखे जाते हैं, अनुदेशक रखे जाते हैं, तो उनके लिए कंपलसरी हो गया है कि आपको सीआईटीएस अनिवार्य हो गया है। मतलब आप सीआईटीएस या सीटीआई किए हुए हो तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं होंगे। तो अभी फ़िलहाल वर्तमान समय में सीआईटीएस बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, या फिर वर्तमान में जो एडमिशन लेने वाले हैं उनका ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है। तो सभी के मन में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हम जिस ट्रेड से सीआईटीएस कर रहे हैं सिर्फ उसी से संबंधित जो वैकेंसी आएगी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस ट्रेड से आप अपना मेन कोर्स किए हैं, मेन कोर्स का मतलब ये होता है कि आपने आईटीआई किया है अथवा डिप्लोमा किया हुआ है अथवा बीटेक किया हुआ है, जिस ट्रेड में आपने किया हुआ है तो उससे संबंधित कई ट्रेड होते हैं कि जो आईटीआई में जो वैकेंसी आती है, अनुदेशक की वैकेंसी आती है, वो लगभग मैच करता रहता है। तो उसमें क्या एलिजिबल होते हैं, तो इससे संबंध में मैंने हायर डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट मतलब यह है कि आईटीआई के जो निदेशालय है, निदेशालय में मैंने बात किया कई लोगों से, कई अधिकारियों से बात किया। बात करने के बाद एकदम क्लियर हो गया कि इसमें सारी चीज़ें, नया जो आदेश आया हुआ है, नया आदेश का मतलब यह है कि सेवा नियमावली 2021, सेवा नियमावली 2021 के बाद जो है ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं। पहले जो हुआ करता था कि जिस ट्रेड से आपने सीआईटीएस किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रेड से ही आप जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा किसी ट्रेड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें हट गई है। जैसे आप अभी वर्तमान में सीआईटीएस में एडमिशन करने के लिए, सीटीआई में एडमिशन करने के लिए, कराने के लिए जो फॉर्म निकला हुआ है उसमें क्या है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा देने के लिए, जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप अपना ट्रेड डाल रहे हैं आईटीआई का अथवा बीटेक का अथवा डिप्लोमा का, तो जब उसमें ट्रेड डाल रहे हैं, ट्रेड डालने के बाद में उसमें कई ढेर सारे 4, 6, 8, 10 ट्रेड जो है आपके ट्रेड से संबंधित जो छोटे छोटे ट्रेड हैं आईटीआई में, उनका डिटेल दिखने लगता है कि इसमें से आप किस ट्रेड में सीआईटीएस करना चाहते हैं, सीटीआई करना चाहते हैं। तो किसी एक में आपको सेलेक्ट करके उसी ही ट्रेड में, उसी ही विधा में आपको सीआईटीएस करना है। 1 साल का जो कोर्स होता है तो उसमें आप किसी एक में ही करेंगे, लेकिन आपका जो ट्रेड है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आपने सिविल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है सर्वेयर से अथवा सिविल ड्राफ्टमैन से। तो इन सभी ट्रेडों से अगर किया हुआ है तो आप मान लेते हैं कि सिविल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो सिविल डिपार्टमेंट में जब आप देखेंगे कि आईटीआई में जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे मतलब कोई 1 साल का, कोई 2 साल का कोर्स होता है, तो उसमें लगभग आपको 4 से 5 ट्रेड मिलते हैं। 4 से 5 ट्रेड मिलते हैं, चारों पाँचों में से किसी एक ट्रेड में ही आपको सेलेक्ट करके सीआईटीएस करना होता है। तो सीआईटीएस का वो सिलेक्शन करते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं किस ट्रेड में सीआईटीएस करूं, कि आगे चल कर हमको दिक्कत ना हो। पता चला कि हम जिस ट्रेड से सीआईटीएस कर लिए उससे तो हम एलिजिबल हुए, लेकिन हमारे ट्रेड से संबंधित जो भी और सीआईटीएस या फिर आईटीआई के जो कोर्सेज हैं उसमें हम एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम कन्फ्यूजन दूर है कि आप जिस ट्रेड से सीआईटीएस किए रहेंगे उसके अलावा आपके ट्रेड मतलब डिप्लोमा, बीटेक अथवा आईटीआई ट्रेड
जो है उससे संबंधित जो भी ट्रेड रहेंगे सभी में आप एलिजिबल रहेंगे। मतलब ये 1 वर्ष का आपका ट्रेनिंग जो होगा ये आपके फॉर्मेलिटी के रूप में है, बाकी आप सभी में एलिजिबल रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, एकदम क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि सिविल ड्राफ्टमैन का ट्रेड होता है, सर्वेयर का ट्रेड होता है, प्लम्बर का ट्रेड होता है, कारपेंटर का ट्रेड होता है। 4 ट्रेड हो गए। एक ट्रेड होता है मेसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 5 ट्रेड हो गए। तो जब आप CITS करने के लिए जाएंगे तो कुछ ट्रेड ऐसा है जिसका CITS होता ही नहीं, जैसे मेसन का हो गया, मेसन का नहीं होता है, मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का CITS नहीं होता है। तो उसमें कैसे कैंडिडेट्स जाएंगे, उसमें जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें टीचर अनुदेशक कैसे भरे जाएंगे। तो उससे एकदम क्लियर हो गया है कि सभी ट्रेड में आप एलिजिबल रहेंगे। 4 से 5 ट्रेड अगर आप के मेन कोर्स से संबंधित है और आपने CITS किसी एक में कर लिया तो आप सभी के सभी ट्रेडों में एलिजिबल होंगे। किसी तरीके से कोई कंफ्यूज होने का जो है काम नहीं है। और इसी तरीके से आपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट किया हुआ है, मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ है अथवा BTech किया हुआ है, या फिर ITI या फिटर से किए हुए हैं, तो भी मैकेनिकल से संबंधित लगभग 14 से 15 ट्रेड ऐसे हैं कि जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। आप जो है घबराएं ना, इसमें किसी एक ट्रेड में आप CITS किए हुए हैं, करके बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर वर्तमान में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आप किसी एक ट्रेड में आप कर लेंगे। एक ट्रेड में करने का मतलब यह है कि आप अपने इंटरेस्ट वाले, रुचि वाले ट्रेड में आप कर लेंगे, जो कि आपके ट्रेड से मिलता हुआ CITS रहेगा। उसमें अगर कर लेते हैं तो आप सभी में एलिजिबल रहेंगे। अपने से इंटरेस्ट वाले ट्रेड में अगर आप CITS करेंगे तो एक लाभ आपको ये होगा कि जो भी आप ट्रेड से कोर्स करेंगे, CITS 1 वर्ष का कोर्स करेंगे, तो उसमें अच्छे से अच्छा अंक ले आ सकेंगे, जो कि भविष्य में जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी में जो भी नंबर होता है उसमें आप जो भी परसेंटेज होता है वो नंबर जुड़ जाता है। जुड़ने में इस पर मैं एक पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ कि जब वैकेंसी आती है, ITI अनुदेशक की जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी में क्या होता है कि लिखित परीक्षा का 80% अंक जोड़ा जाता है, 20% अंक जो होता है वो आपके CITS कोर्स से ले लिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के 100% मार्क्स हो जाता है। अभी पिछली बार जो वैकेंसी आई हुई थी, पिछली बार उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें एकदम क्लियर कर दिया गया था कि 80% जो आपका रिटन टेस्ट होगा उस रिटन टेस्ट के आधार पर 80% नंबर उसमें से जोड़ लिया गया। बाकी जो आपके CITS में जितने भी परसेंटेज था बन रहा था उसका 20% आपके जो है उसमें 80% में जुड़ करके पूरा 100 के पूर्णांक में आपका रिजल्ट निकाला गया था। तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या जिस ट्रेड से हम CITS किए रहेंगे उसका 20% उसी ट्रेड में ही जुड़ेगा या फिर आपसे संबंधित जितने ट्रेड होंगे सब में जुड़ेगा। तो ये भी क्लियर एकदम हो गया है कि आप अगर मान लेते हैं कि फिटर से किए हुए हैं, फिटर से आपने CITS कर लिया, या फिर इलेक्ट्रीशियन से CITS कर लिया, या फिर सिविल ड्राफ्टमैन से CITS कर लिया, या वेल्डर से CITS कर लिया, या फिर इससे संबंधित और भी प्लम्बर से CITS कर लिया, किसी भी ट्रेड से आपने CITS कर लिया, तो आप CITS कर लिए। इसके बाद जब वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी के टाइम में आप जब ट्रेड अपना चयन करेंगे, ट्रेड चयन करने के बाद में उसमें आपके ट्रेड से संबंधित जितने भी ट्रेड होंगे जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, 5 से 6 ट्रेड, 10 ट्रेड, 12 ट्रेड ऐसे होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं आपके ट्रेड से संबंधित। जैसे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें हम लोग, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग 5 से 6 ट्रेड ऐसे होते हैं जिसके लिए सिविल वाले एलिजिबल होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपने अगर सर्वेयर से CITS कर लिया है तो आप सिर्फ सर्वेयर में ही एलिजिबल नहीं होंगे, सर्वेयर से संबंधित जितने भी मतलब सिविल से संबंधित जितने भी ट्रेड होंगे सब में एलिजिबल रहेंगे। और आपका जो 20% मार्क्स CITS का जुड़ेगा सभी में 20% जुड़ेगा। ये ना सोचिए कि आपने जिस ट्रेड से CITS किया हुआ है उसी ट्रेड में ही जुड़ेगा, बाकी में वो 20% नहीं जुड़ेगा तो हमारी मेरिट नहीं बन पाएगी। तो ये सारे कन्फ्यूजन अपने अंदर से दूर कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जिन लोगों ने CITS कर लिया है
तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी तैयारी में लगे रहें। भविष्य में जल्द ही वैकेंसी आने की संभावना है। अभी 4-6 महीना नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी 4-6 महीने में वैकेंसी आने के चांसेस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन भविष्य में साल 1.5 साल के अंदर वैकेंसी आना निश्चित है। तो ये सारी चीज़ें एकदम से अपने मन से निकाल दीजिए। और जो स्टूडेंट्स वर्तमान में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं CITS में, जो अभी फॉर्म निकला हुआ है 10 मई तक उसकी लास्ट डेट है, 31 मई का उसको जो एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से ये फॉर्म भरने से पहले जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा हुआ है, फॉर्म भरने से पहले एकदम क्लियर कर लीजिए कि ये ना देखिए कि पिछले वर्षों में जो वैकेंसी आई हुई थी, तो जिस ट्रेड में ज़्यादा वैकेंसी आई थी या जिसका मेरिट बहुत लो गया था, हम उसी से ही CITS करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ने वाला ये है कि आप अपने इंटरेस्टेड रुचि वाले ट्रेड में अगर आप CITS करते हैं तो उसमें अच्छे से अच्छा अंक ले आ सकते हैं, जिससे कि आपका 20% जो नंबर होगा वो भविष्य में जो वैकेंसी आएगी उसमें वो आपको जुड़ करके आपको अच्छी मेरिट दे सकता है। और आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, भले ही पिछले रिकॉर्ड को देख करके आपने उस क्षेत्र में CITS कर लिया, CITS करने के बाद में जब वैकेंसी आएगी तो उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे आगे चल करके आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे एकदम क्लियर है कि आप अपने इंटरेस्टेड वाले ट्रेड में ही आप CITS करें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा अंक भविष्य में प्राप्त करके अच्छी मेरिट बना सकें, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन ले सकें। तो आशा करते हैं कि ये जितने भी कन्फ्यूजन थे, इसमें सारे कन्फ्यूजन आपको इससे संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन थे, मैंने सारी चीज़ें आपको बता कर दूर कर दिया। ये सारा डाउट क्लियर करने के लिए मैंने विभाग के लोगों से बात किया, विभाग के अधिकारियों से बात किया, जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। और आप लोग अगर क्लियर भी करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जा कर के उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक सेवा नियमावली 2021 डालकर के उस पर सर्च करेंगे तो वो डिपार्टमेंट का पोर्टल खुल करके आ जाएगा, उसमें साफ साफ दे रहा है, उसको डाउनलोड कर लेंगे आप। 55-57 पेज का इसमें नियमावली है, उसमें एकदम क्लियर कर दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ अगर इस चैनल पे आप सभी नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इससे संबंधित मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।